Good morning, student. Welcome to class 6. Today we'll study subject value, that is chapter 2, A Mischievous Boy. Ronnie loved to read ghost story. Every time he paid a visit to a library, he got back a teeth-chattering horror tale. रोनी को घोस्ट स्टोरी यानी कि भूत वाली स्टोरी पढ़ना पसंद था. एवरी टाइम ही पेड अ विजिट, जब वो लाइब्रेरी जाता था तो हमेशा वो घोस्ट वाली स्टोरी ही पढ़ता था. और ही गॉट बैक अ टीथ चैटरिंग हॉरर टेल. और जब वो लाइब्रेरी से निकलता था तो उसकी जो हरकतें, उसकी जो फेक्स की एक्सप्रेशन होती थी यानी कि दिखावटी जो होती थी, वो आवाज़ भी वैसा हॉरर फिल्म टाइप में निकालता था. इट वॉज अ सिग्नल दैट ही वॉज गेटिंग रेडी टू प्ले अ स्कैरी ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड. और ये एक सिग्नल थी, ये कि इशारा था कि वो अपने दोस्तों को भी वो स्टोरी से डराना चाहता था. ही वॉज 10 years और उसकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी. His parents Neha and Rahul had learned to recognize the sign now. The days on which slim boy's cooker spaniel eyes shone brighter than ever, and his brown wavy hair seemed to have a movement on their own. They knew that he must have read a ghost tale and was hatching a plot to scare someone. उसकी जो पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट्स का नाम दे रखा है. पेरेंट्स का नाम, मदर का नाम है नेहा एंड फादर का नाम राहुल. वो अपने बेटे के यानी कि उसकी हरकतें से वो पहचान रहा था कि उसकी जो अपीयरेंस है वो भी जैसे कि घोस्ट स्टोरी में बाल बिखरे हुए होते हैं, ब्राउनी होता है, दांत निकले हुए होते हैं, हेयर्स अचानक से घूमती रहती है, मूव करती रहती है, वैसा इसकी हरकत में दिखाई दे रही थी. और उनके पेरेंट्स को पता चल गया कि ये घोस्ट स्टोरी देखता है और पक्का किसी को अब ये डराने वाला है. द प्रॉब्लम वॉज दैट रोनी लव रीडिंग. अब प्रॉब्लम कहाँ थी, लेकिन क्या है, रोनी को पढ़ना बहुत पसंद था. लेकिन पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये रोनी क्या करता था, सिर्फ घोस्ट वाली स्टोरी बुक ही पढ़ता था. एंड सो ही डिड अ लॉट ऑफ स्केरिंग टू. और सबको हमेशा डराते रहता था. बट ही वॉज लाइक्ड फॉर हिज फनी जोक्स एंड हिज हेल्पफुल नेचर. बट इसके बावजूद रोनी को सब पसंद क्यों करते थे, कि उनके जोक्स के वजह से और उनके हेल्पफुल नेचर के वजह से. उनकी नेचर की बहुत ही हेल्पफुल थी, सबको मदद करते था. दो फ्यू फ्रेंड्स हैड ऑफन थॉट ऑफ मेकिंग हिम फील अ सेंस ऑफ fear that was very different from sitting in bed with a whole lot of snacks, bed sheets pulled up to the chin, and reading a story for a pleasure of its thrill. लेकिन उसको कोई डरा नहीं पाता था. उसको किसी चीज़ से डर ही नहीं लगती. जब कभी भी उसके दोस्त उसको डराना चाहते थे किसी भी हरकत से, चाहे वो बेडशीट के अंदर स्नैक्स रखे हो या किसी चीज़ के, लेकिन वो डरता ही नहीं था. वन डे रोनीज फ्रेंड विकास आस्क्ड हिम ओवर टू हिज हाउस आफ्टर स्कूल. एक दिन रोनी का फ्रेंड विकास ने बोला कि स्कूल के बाद तुम मेरे घर में रुको. मदर एंड फादर सेड ही कुड गो, बट दे टोल्ड हिम टू कम होम बिफोर डार्क. मदर फादर यानी कि रोनी के पेरेंट्स ने अलाउ किया जाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि शाम होते यानी कि डार्क होने से पहले वापस घर पे आ जाना. रिमेंबर नाउ सेड हिज डैड, यू विल हैव टू वॉक होम थ्रू द पार्क्स. समथिंग अबाउट द पार्क. और उसकी डैड ने बोला कि जब तुम आओगे तो तुम्हें पार्क होते हुए आना पड़ेगा. सो रिमेंबर समथिंग, कुछ याद रखना. प्रॉमिसिंग ही वुड लीव अर्ली, रोनी सेट ऑफ फॉर हिज फ्रेंड हाउस. उसने अपने पापा से प्रॉमिस किया कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, और रोनी अपने दोस्त के घर चला गया. ही हैड अ ग्रेट टाइम रीडिंग स्टोरी एंड लुकिंग एट द पिक्चर इन सम ऑफ राहुल्स एक्साइटिंग मॉन्स्टर बुक. और उसको वहाँ पे राहुल मॉन्स्टर बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आया. टाइम फ्लू बाय एंड व्हेन रोनी लुक्ड अप ही सॉ इट वाज पिच डार्क. यानी कि
यहाँ पे इसने क्या यहाँ पे इसने क्लियर किया है कि जब एक्साइटमेंट यानी कि जब खेलना पढ़ना बुक और सब कुछ ख़त्म हो गया, जब उसने देखा बाहर निकल के तो हल्का शाम हो रही थी, तो उसने बोला ओ नो ही गैप्स्ड आई हैव टू गो होम, और उसने बोला कि मुझे अब घर जाना है।